हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगे और अब तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है सब पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा था, जल्दी बताओ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, आज का टॉपिक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे तो सब बात आपके समझ में आ जाएगी। तो सुनो ध्यान से बेटा। वो रिएक्शन, क्या कहा मैंने, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो और दोनों एक साथ हों। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये नाम से ही तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। रिडॉक्स आपका ये किस चीज से मिलकर बना है? दो वर्ड से, एक आपका री और ये रिडॉक्स, ये मतलब रिडक्शन और ये आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा दोनों चीजें होंगी, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा और दोनों एक साथ होंगे। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है आपका those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो समझो ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एलिमेंट। क्या कहा? चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड लिखा Na2O, तुम्हें पता है ये कंपाउंड बना कैसे होगा? ये कंपाउंड बना होगा सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे कितना आता है -2, ये +1 ये -2, तो आपका ये कंपाउंड बन गया। और कंपाउंड क्या बना आपका? कंपाउंड बना Na2O। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में सोडियम पे कितना था? +1, इस पे कितना था? -2। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप देखें, ये लिखा मैंने कैल्शियम और ये लिखा मैंने सल्फर। कैल्शियम पे आपको पता है +2 होता है, इस पे आपको पता है -2 होता है, तो ये +2 ये आपका -2, सिंप्लीफाई करोगे +1 -1, तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बना आपका? कंपाउंड आपका बना CaS। तो कोई आपसे पूछ ले कि कैल्शियम सल्फाइड में CaS में कैल्शियम का चार्ज कितना था? +2, इसका कितना था? -2। तो ये बात आपके समझ में आई? किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट पर जो चार्ज होगा, हर एक एलिमेंट पर जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक कंपाउंड है ये KMnO4, KMnO4। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट पर कितना चार्ज है। कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का एक रूल्स हैं, इनको पता करने के कुछ रूल्स हैं। पहले हमें वो रूल्स पढ़ने हैं, फिर हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो कोई भी तुमसे पूछ ले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, क्या बताओगे? जवाब दो बेटा जल्दी, क्या बताओगे? चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं पहले आप वो देखें। तो सुनो ध्यान से बेटा, टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल है आपका, सुन लो, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन अल्कली मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन अल्कली मेटल इन इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज +1। मतलब क्या मतलब हुआ इसका बेटा? मतलब इसका ये हुआ, अगर कोई भी अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल तुम्हें पता है कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या थे बेटा? अल्कली मेटल। हेलिना की रफ से फरियाद, इसमें से हाइड्रोजन को हटा दो, लीना की रफ से फरियाद, तो ये क्या हो गया आपका? अल्कली मेटल। भूलना नहीं है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है बेटा? ये सब हैं अल्कली मेटल। अगर तुम्हें अल्कली मेटल दिख जाए, दिखेगा कैसे? आंखों से दिखेगा। अगर अल्कली मेटल दिखे, उसका कोई भी कंपाउंड हो, अल्कली मेटल का कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी अल्कली मेटल हो, उसमें हमेशा उसका चार्ज कितना होगा? +1। याद रखो बेटा, कोई भी अल्कली मेटल हो या उसका कोई भी कंपाउंड हो, तो हर अल्कली मेटल पे जो चार्ज होगा
वो कितना होगा बेटा, हर अल्कली मेटल पे चार्ज कितना होगा, +1। अल्कली मेटल पे हमेशा +1 ही आता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, बहुत अच्छी बात। सेकंड पॉइंट है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी हो, आपको दिख जाए किसी भी कंपाउंड में इसमें से कुछ भी, तो चार्ज कितना होगा, हमेशा +2 +2 +2। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CaO, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इस पर कितना होगा, +2, बिल्कुल सही। हमने यहाँ पर लिखा BaSO4, भूला नहीं है, कितना होगा, +2। हमने यहाँ पर लिखा CaOH होल ट्वाइस, कितना होगा बेटा, यहाँ पर भी +2। हमने लिखा आपका MgH2, यहाँ पर भी कितना होगा, +2। अगर अल्कली मेटल का कोई भी कंपाउंड है तो +1, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी कंपाउंड है तो हर अल्कलाइन अर्थ मेटल पे कितना होगा बेटा, +2 होगा। क्लियर हो गए यहाँ तक बात, ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे, आए या नहीं आए, जल्दी बताओ, आ गए ना, शाबाश। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कंबाइंड है नॉन मेटल से, देखो हाइड्रोजन किससे कंबाइंड है, यहाँ पर Cl के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पर नाइट्रोजन के साथ। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से कंबाइंड है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड पर हाइड्रोजन पे हमेशा +1 होगा। याद रखना, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से कंबाइंड है तो कितना चार्ज होगा, जल्दी बोलो ना, कितना होगा, +1। और अगर हाइड्रोजन मेटल से कंबाइंड है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। बात क्लियर हो गई, अगर हाइड्रोजन मेटल से है तो मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड में हर हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होगा। कोई भी मेटल हाइड्राइड हो, कोई भी मेटल हाइड्राइड, हर मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन पर कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो ना, -1। क्लियर हो गए तक बात, अगर नॉन मेटल हाइड्राइड है तो +1, मेटल हाइड्राइड है तो -1। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, एक एक रूल इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन, सुन लो ध्यान से। ऑक्सीजन के जो 99% कंपाउंड है या 98% कंपाउंड है, उन सब में कितना होगा, -2। तो याद रखना बेटा, ऑक्सीजन पे -2 होता है मोस्टली, हमें -2 ही लगाना है। ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2। जैसे ऑक्सीजन में -2 है, ऑक्साइड होता है ये, ऐसी सल्फर पे भी -2 होता है, सल्फाइड होता है। बात समझ में आ गई। लेकिन 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 ऑक्सीजन पर O2 पर 2- भी हो सकता है। जब O2 पर 2- होगा इसको हम बोलेंगे परऑक्साइड, और जब 2O पर 2- है तो एक पर कितना आएगा बेटा, एक पर कितना आएगा, -1 तो सुन लो ध्यान से, अगर एक ऑक्सीजन पर 2- है तो वो ऑक्साइड है, और अगर एक ऑक्सीजन पर -1 है तो वो परऑक्साइड है। क्लियर है, ऐसे लिखा हो -1 या O2 पर 2- एक ही बात है। अब आता है सुपर ऑक्साइड, अगर 2O पर 1-, क्या कहा मैंने, अगर 2 ऑक्सीजन पर 1- है वो सुपर ऑक्साइड। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक ऑक्सीजन पर कितना हो, -1/2। देखो 2 पर कितना है, -1, तो एक पे कितना हो जाएगा, -1/2। तो याद रखो, अगर एक ऑक्सीजन पर -1/2 है तो वो क्या होगा, आपका सुपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि हमें मोस्टली ऑक्सीजन पर -2 ही लेना है। -1 कब लेंगे, -1/2 कब लेंगे, वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, तभी तुम पता कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट -2 ही लेना है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पे +1 है, सिर्फ एक ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पे +2 है। अब देखो होता क्या है, होता ये है, अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, मैंने लिया ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा खतरनाक लेवल का नॉन मेटल है। या इसको ऐसे करो, चलो तुमने यहाँ पर लिया सोडियम Na2O, हम जानते हैं ये मेटल है, मेटल पे तो प्लस आता है, तो ऑटोमेटिकली इस पर माइनस ही होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सुनो नोट करने वाली बात है बेटा, अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2 में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर माइनस, और जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस। हम जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ जो भी लगा होगा, क्या कहा मैंने, फ्लोरीन के साथ जो भी लगा होगा उस पर प्लस होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे +1, यहाँ ऑक्सीजन पे +2। सिर्फ एक यही ऐसा कंपाउंड है जहाँ ऑक्सीजन पे +1 आएगा, सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसपे ऑक्सीजन पे +2 आएगा। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई बेटा, ऐसे लिखो तुम, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन फिर आपका क्लोरीन, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो मैंने पूरा एक परफेक्ट ऑर्डर बता दिया आपको। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन एंड फिर ब्रोमीन एंड सो ऑन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन। क्लियर हो गए यहाँ तक बात? तो सुनो ध्यान से, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पूरी कायनात में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। तो हमेशा फ्लोरीन पर -1 ही आएगा, याद रखना, फ्लोरीन पर हमेशा कितना आएगा, -1। ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे -1 भी हो सकता है, +1 भी, +3, +5, +7 कुछ भी हो सकता है, वो हमें कंपाउंड टू कंपाउंड पता चलेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे देखो आप, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को सुनो, समझो, इसी में सारी कहानी छुपी है। अगर कोई कंपाउंड तुम्हारे पास है, सपोज तुमने यहाँ पर लिया क्या, K2 छोड़ो, तुमने यहाँ पर लिया KMnO4, कंपाउंड है ना ये। कैसे पता कंपाउंड है? क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होगा, सपोज ये मैंने लिखा है SO4 2-, तो ये आयन है, ये क्या है आपकी आयन, बट ये क्या है आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब सुनो, एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे, क्या कहा मैंने, जितने भी एटम होंगे उन सब का सम कितना होगा, 0 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं, अभी आपको बताया था, पोटेशियम पे कितना होगा, +1, जानते हो ना, पोटेशियम पे कितना होगा, +1। हमें इस पर निकालना है कितना है, तुम क्या लिखोगे, x, तुमने यहाँ क्या लिखा, x। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, अभी बताया था मैंने, एक ऑक्सीजन पे कितना होगा बेटा, -2, बराबर रख दो 0 के, हमेशा 0 के इक्वल ही रखना है। तो देखो यहाँ पर x कितना आ गया, x आपका आ गया +7। तो हम रूल्स को यूज़ करके अननोन एलिमेंट पर चार्ज, या कह सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? आएगी भी नहीं एक एग्जाम्पल से। और देखो SO4 H2SO4, क्लियर। आपसे ये कहा जा रहा है कि बेटा बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। कैसे बताओगे? देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में कितना होता है, +1, सब जानते हो, सब नॉन मेटल हैं, और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से कंबाइंड होगा +1 होगा, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ क्या लिखा मैंने, x, जिसका निकालना है उसका x मान लो, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, बराबर किसके रखोगे, 0 के। यहाँ पर आप देखो x, ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, +2, ये +x, ये आपका -8 बराबर 0। तो यहाँ पर x कितना आ गया बेटा, x आ गया +6। तो ये बात समझ में आई सबके? ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, आ गई ना? और देखो एग्जाम्पल देखते रहो बस। अब हमने यहाँ पर लिखा SO2, आपसे कहा जा रहा है कि सल्फर पर कितना है, क्या करोगे, सल्फर को मानोगे x, ये 2, कितने ऑक्सीजन थे, 2 थे, एक पे कितना था, -2, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, बराबर रखा 0 के, कितना आ गया बेटा, x आपका आ गया 4। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छी बात है। अब देखो तुम बताओ खुद मुझे बेटा, ये लिया मैंने CH4, मुझे कार्बन पे निकालना है, कार्बन पे कितना होगा, x, हमें पता है कार्बन पे निकालना है, तो x प्लस 4 हाइड्रोजन है, और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से कंबाइंड होगा +1 होगा, बराबर रखो 0 के। x कितना आ गया बेटा, x आ गया -4। कोई दिक्कत आप में से किसी को यहाँ पर? नहीं ना बेटा। ये देखो हमने यहाँ लिखा N2O5, तुमसे कहा गया कि n पे बताओ कितना है, तो कितना हो जाएगा, 2x + 5, एक का कितना होगा, -2 होगा, बराबर रख दो 0 के। तो 2x = कितना हो गया, 10, x कितना हो गया बेटा, +5। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन पे +5 है, कोई दिक्कत किसी को? तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सबका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और उसी चीज़ को यूज़ करके हम अननोन एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका, देखो ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने SO4 2-, तुमसे कहा जा रहा है कि सल्फर का चार्ज बताओ। कैसे बताओगे, जिसका बताना है वहाँ पर X + 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2। अब बराबर 0 के नहीं रखोगे, कान खोल के सुन लो बेटा, अब 0 के इक्वल बोलो ना, नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे, अब ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज है -2, तो जितना ओवरऑल चार्ज होगा उसके इक्वल रखोगे, -2 के इक्वल रख दिया। X कितना आ गया बेटा +6, तो यहाँ पर सल्फर पे कितना था आपका +6। समझ में आ गई होगी बात, नहीं आई तो और देखो, हमने यहाँ लिखा आपका NO3-, हमें नाइट्रोजन पर निकालना है। ये लिखा मैंने X, कितना ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, बराबर रखो किसके -1 के, जितना ओवरऑल चार्ज है उसके बराबर रखो। X कितना आ गया बेटा, X आपका आ गया 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ऐसे ही देखो हमने यहाँ पर लिखा SO3 2-, हमें सल्फर का निकालना है, X + 3 -2 बराबर -2, X कितना आ गया बेटा +4, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ पर क्या लिखा जल्दी बोलो, हमने लिखा Cr2O7 2-, हमने Cr2O7 2- लिखा, हमें Cr पे निकालना है, तो 2X + 7, एक का कितना है -2 है, बराबर किसके रखोगे -2 के, तो 2X - 14 = -2, X कितना आ जाएगा बेटा, X आपका आ जाएगा 6। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में अब आ गई होगी। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा आपका C2O4 2-, हमें C पे निकालना है, 2X + 4 -2 बराबर -2, X = कितना आ गया बेटा +3। इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, तो ये बात समझ में आ गई सबके, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसके अंदर है तो बताओ, बोलो बेटा कोई डाउट है किसी को, नहीं है, वेरी गुड। अब देखें आप ध्यान से, इसके अंदर हमें क्या करना था, हमें करना था यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। इसमें बताएं आप MnO2 में बताओ इसका कितना होगा, फिर आपको बताना है यहाँ पर किसका बताना है आपको, तुम बताओ मुझे यहाँ पर K2O में O का, चलो इसका छोड़ दो तुम, इसका बताओ बेटा K2O2 में O का बताना है, फिर आपको KO2 में भी O का बताना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर आप बताओ यहाँ पर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका बताना है आपको। फिर आपको बताना है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें आपको बोरॉन का बताना है। फिर आपको बताना है NH3 में किसका बताना है आपको, N का बताना है। क्लियर है बेटा। फिर आपको CO2 देख लो, CO2 में आपको C का बताना है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, बताते रहो बस। फिर तुम क्या करो, फिर तुम बताओ K2Cr2O7 में इसका बता दो। ठीक है बेटा, किसी का भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम इसका बताते हैं पहले, इसका मैंने माना X + 2 ऑक्सीजन है, -2 बराबर 0, X कितना आ गया बेटा, X आपका आ गया यहाँ पर +4, तो बात समझ में आ गई, +4। हमें इसका निकालना है ऑक्सीजन का, 2K है, अल्कली मेटल पे कितना होगा हमेशा +1, कोई सा भी अल्कली मेटल हो +1, ये 2 इसका माइनस, हमें इसका तो निकालना ही था, हमें क्या करना था यहाँ पर, हमें लिखना था इसका, फाइंड आउट करना है तो -2 नहीं लोगे, बात समझ में आ रही है, अगर फाइंड करना है इसका तो -2 आप नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2X बराबर 0, तो 2X = -2, X = -1, इसका मतलब ये -1 है, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया परऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन का -1 होगा वो परऑक्साइड होगा। अब यहाँ पर निकालना है मुझे पता है पोटेशियम का +1 + 2X बराबर 0, 2X = बेटा -1, X = कितना आ गया, -½ ये हो गया -½ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये आपका हो गया सुपर ऑक्साइड। समझ में आ गई यहाँ तक बात, सबका तुम्हें निकालना आना चाहिए। चल इसका भी निकाल देना, CDS कैडमियम सल्फाइड। अब ये देखो हम इसका निकालना है,
लिथियम क्या है, अल्कली मेटल, +1। हमें इसका निकालना था, +4 हैं और ये मेटल हाइड्राइड है। यहाँ पर हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, सारे मेटल के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 होगा, बराबर रखो 0 के। x कितना आ गया बेटा, x आपका आ गया +3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पे +3। अब ये देखो +1, यहाँ लिखा मैंने x, ये लिखा 4, ये लिखा -1 बराबर 0। कितना आ गया बेटा, जल्दी बोलो, बोलो ना जल्दी। ये भी कितना आ गया, +3। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। अब इसमें निकालो, ये x +3। अब +1 आएगा या -1, +1, शाबाश। क्यों, क्योंकि अब ये नॉन मेटल से कनेक्ट है, और जब भी ये नॉन मेटल से कनेक्ट होगा तो +1 बराबर 0। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, -3, यहाँ -3। अब कार्बन पे निकालना है मुझे, x +2, 1 पे -2 बराबर 0। x कितना आ जाएगा बेटा, +4। क्लियर हो गया तक बात। ये देखो 2, एक पोटेशियम पे +1, ये 2, इस पे कितना हो गया आपका, इस पे तो निकालना ही था हमें, तो ये हो जाएगा आपका 2x +7, इस पे हो गया -2 बराबर 0। 2x कितना हो गया बेटा, 2x हो गया आपका 12, x कितना हो गया, +6। तो याद रखना यहाँ +6। कैडमियम पे निकालना है मुझे इसका x, और मुझे पता है इसका कितना होता है, सल्फर का -2 बराबर 0, x इज इक्वल टू +2। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालने हैं, चाहे वो आइंस के हों चाहे वो मॉलिक्यूल्स के हों। क्लियर है बेटा, चलो थोड़ी सी कहानी बची है वो देख लेते हैं। अब हमने देखा था रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन वो थी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। अब सबसे पहले ये देखो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। हम बात करते हैं आपका कि ऑक्सीडेशन किस चिड़िया का नाम है। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है।